तारीख 1 अगस्त 2022 समय हो गया है 08:38 AM। ये जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है पीपा से रिलेटेड, भारत में जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पुलिस प्रशासन सब मौजूद है, बस ये है कि काम का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बिकॉज दे आर कैनिबलिस्ट। आप समझते हैं कैनिबलिस्ट? डीमंस हैं, डीमंस, राक्षस हैं। भारत देवी देवताओं की भूमि रही है, तो यहाँ इन राक्षसों का हमला जो है शुरू से रहा है, सदियों से, समय समय पर होता रहा। अक्सर 40 साल के बाद ये हमला होता है, हर 40 साल पर लगभग उतना ही अंदाजा टाइम होता है। तो अगर भारत के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है तो बड़ी बात नहीं। इनका जमावड़ा जो है ना पाकिस्तान के उधर ही होता है। नहीं उधर नहीं, उधर क्या कहते हैं आपका, बारादारी है ना, बारादारी हमारी उधर अफगानिस्तान। ये इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि ये शराब पीते हैं, शराब बहुत पीते हैं, नशा करते हैं और इंसानी मांस खाते हैं। तो ये धूप में ये ज़मीन के नीचे चले जाएंगे छुपने के लिए। पहाड़ों के रास्ते ये छुपते हुए आते हैं। समझ में आई? ये ब्रीडिंग जो करते हैं ना आपस में, एक दूसरे को खाने के लिए करते हैं, और कोई बात नहीं होती। भारत में सिक्योरिटी फोर्सेस इसीलिए बनाई गई। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है इसके पास एक्सटर्नल आर्सनल से ज़्यादा इंटरनल है। मतलब हम लोगों को बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लोग आते ही इस तरफ है। ये धीरे धीरे अपने तौर तरीक़ों से जो है ना समाज को इन्फेक्टेड करते हैं। और ये एक प्रजाति है, डिमोनिटाइजेशन, राक्षसीकरण, विमुद्रीकरण नहीं है, शब्दों को बदलेंगे ये। लुभाना, धन दौलत। भारत में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ ये बात सही भी है। असल भारतीय जो है ना वो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखता है। वो ग्रीडी नहीं होता, लालची नहीं होता, साधारण जीवन जीना पसंद करता है। आराम से अपना कमाता है, खाता है, खेती करता है। भारतीयों की पहचान जो है ना खेती है, फार्मर्स, कृषि। हम उपजाते हैं, खाते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता भारत में कि बहुत बड़े बड़े महल। ये सऊदी अरेबिया का जो महल है या बाकी तो बहुत पहले के बने हुए हैं, मेंटेनेंस चलती रहती है। इनमें डीमंस आके छुप जाते हैं, ये राक्षस। समझ में आई? ये राक्षस जो है हर तरह का, मैंने कहा था ना डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट ड्रामा। किसी ने कहा था, सही कहा है। प्रजातंत्र में प्रजा कोई काट के खा जाए तो वो कैसा शासक है भैया? सेकंड वॉइस, एनिमल वॉइस कहलाती है। जानवर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। दे आर नॉट ह्यूमंस, देखने में इंसानों जैसे हैं। दे आर कैनिबलिस्ट, नरभक्षी हैं। अभी एक स्पीच में शेयर करूंगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। उस दिन उसी जगह पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, ये सब इसके अपने लोग हैं, क्यों ये MLM बना लिया तो ये कहते हैं ये इसके अपने लोग हैं, पर ये फंस गए बेचारे। हमें तो पकड़ना सिर्फ मोदी की टीम को है। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान का ट्विटर बना दिया ना। मैं जानता था पाकिस्तान में जो है एक ही बंदा है और किसी को कुछ नहीं करना है, एक ही बंदा है बस,
मैं तो एक ही को मारता हूँ बस। मुझे पता है श्रीलंका कौन सी है। श्रीलंका ये थोड़ी है, शर्त लगा लो। लंका ये थोड़ी है, लंका ये है, बिल्कुल है। आज से थोड़ी मारते आए हैं हम इन्हें। मेरे से एक व्यक्ति कह रहा भाई ये कैसे अपना प्रेसिडेंट बेल्ट नंबर बता रहा है। भाई कैसे भी बताऊं, तुझे क्या लेना देना। अब ये भूखे मरेंगे, इनको इंसान खाने को नहीं मिलेगा तो ये पता है कैसे करेंगे। ये बच्चों की तरह करेंगे, मेरे को नहीं देते कुछ खाने को, तो बंदे कहेंगे यार चॉकलेट खा ले, यार ये खा ले वो खा ले। नहीं मैं नहीं खाता। ये क्यों नहीं खाता? कोड है पिप्पा, पिप्पा नहीं देते मुझे, तो पिप्पा का मतलब बाद में पता चला कि इंसानी मांस। अबे पगला गया है क्या बे? ये रियलिटी है। फिर ऐसे ही भारत के अंदर जो है इस बात को बढ़ावा देने वाला, ठीक है, इसको हम निकाल कर लाए। गुजरात में छुपा हुआ था। हाँ तो सही तो। मैं वो आदमी हूँ जिसने 2019 से 8 महीने पहले ही बोल दिया था भगना नहीं चाहिए ये, इसका पूरा नेटवर्क पकड़ना है पूरा। इसमें बहुत से भारतीय जो है पैसे के लालच में फंस गए। पैसा मिलता है नहीं, मतलब कहने का ये, शुरुआत में एक बंदे को ये 100 करोड़ रुपये लेके बैठा है। शुरुआत आखिरी वाले बंदे को 2 लाख दिए, फिर वो आगे बढ़ता गया 4 लाख, और आगे बढ़ता गया 8 लाख, 8 से 16 लाख, 16 से 32 से 64, जब तक इस तक पहुंचा वो बंदा जो है मतलब 10 करोड़ तक पहुंच गया। उससे ज़्यादा नहीं देते। अब 10 करोड़ तक पहुंच गया, उसने प्रॉपर्टी भी बना ली, बीवी बच्चे भी हैं। अब ये वो बंदा इसके नज़दीक पहुंचा, काट देंगे ये, मार के खा जाएंगे। अब उसके घर परिवार में जा करके फिर अपना कोई एक बंदा भेज देगा उसके घर में, जो है वो मुखिया बन के बैठ जाएगा। यही है और कुछ नहीं है। जितनी देर करेंगे, तो मैं तो ऑर्डर दे के बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या, जितनी देर करेंगे ये बीमारी जो है उतनी फैलेगी। हम लोग तो जो है क्या कहते हैं, छुटते ही मारने वाले लोगों में से तो छुटते ही मार देते हैं, छुटते ही। इधर उधर गया नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों इसलिए बनाई हुई है? तुम्हें पता है इज ए कैनिबलिस्ट। 50 बंदों छोड़ो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनट में मार दी गोली, चलाट साहब। और झूठ क्यों बोलना, सीधा बोले जी कैनिबलिस्ट है ये, क्योंकि एसपीजी डिपार्टमेंट से सबको चेक करेगा, पता लग जाएगा कैनिबलिस्ट है। बस इतनी सी बात है। और समझे, इसे सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग ईरान इराक क्यों एक दूसरे को खाते खाते खा करके पसरे रहते, मेहनत कौन करेगा? सऊदी अरेबिया में सब कुछ आज से थोड़ी है, हम लोग बनाते आए, बिल्कुल बनाते आए। बाद में हमारी टीम जाती है वहाँ पे, पूरा पूरा महल काट देती है, पूरा पूरा। अब किसी भी दिन मेरी टीम जाएगी सऊदी अरेबिया में, किंग सलमान वलमान सब मार देंगे, सब वहीं मार देंगे अंदर ही, मार मूर के जो है सबको उठा के ना समुद्र में फेंक देते हम तो। कपड़े लत्ते उतारे इनके, समुद्र में फेंक दिया, मछलियाँ खा जाती है, और कोई इलाज ही नहीं है इनका। तभी तो वॉर होती है। वॉर होती किस लिए? कैनिबलिज्म को रोकने के लिए होती है। ईसाई कैनिबलिस्ट हैं। इन्होंने जीसस के साथ क्या किया पता तुम्हें? नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। जब जीसस को क्रूसीफाइड कर दिया गया ना, उसके 2 दोस्तों के साथ 3 जनों को क्रूसीफाइड किया गया। 3 या 4 जनों को किया गया था, 4 जनों को किया था ना क्रूसीफाइड। 4 जने थे, चारों को जब क्रूसीफाइड कर दिया गया, हमारे में 3 देवता होते नहीं, एक एक्स्ट्रा बनाते हैं। इनका ऐसा मानना है, बनाओ, हमें क्या दिक्कत है, तुम्हें एक क्या 4 बनाओ। तो उसको जो है सूली से उतार लिया गया और उसको गुफा में रख दिया गया। ये भाई साहब रात को निकाल के ले गए, जीसस को खा गए।
ये है असलियत, बिल्कुल है। पैगंबर के साथ क्या किया इन्होंने, मोहम्मद के साथ? जब मोहम्मद मारा गया, मोहम्मद भी तो यही था, काबा में जो है कैनिबलिज्म को मोहम्मद ने बढ़ावा दिया। ये निशाचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? निशाचर। मैं भी निशाचर हूँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हूँ, पर मैं कैनिबलिस्ट नहीं हूँ। निशाचर दो तरह के होते हैं। किसी से पूछोगे ना मेरे बारे में, आज बता रहा हूँ, कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में, कह रहे निशाचर से मिलना है, कहेंगे ये फोटो देख रहा है इसकी है, मैं हूँ निशाचर। निशाचर समझते हो? उभयचर और निशाचर। निशाचर जो रात को भ्रमण करता है, निशाचर है हम लोग, उभयचर नहीं है। उभयचर तो वो लोग होते हैं जो कि समाज में जो है क्या कहते हैं, साधारण तरीके से न्याय व्यवस्था चलाते हैं। हम भाई साहब, हम तो बहुत भयंकर हैं, बस अपनी अपनी ड्यूटी का इंतजार करते हैं, भनक लगते ही उड़ा देते हैं, भनक लगते ही। किसी से पूछ लो, इंडियन आर्मी में पूछोगे ना, हितेश मना कर देंगे, दिल्ली पुलिस में मना कर देंगे, कहो निशाचर से मिलना है, कहेंगे अब बात कर, काम बता। दिल्ली पुलिस वाले इसी पे तो काम करते हैं, आर्मी वाले इसी पे, ये काम ही है, ये रात की ड्यूटी होती है और कहीं होती नहीं, ये रात को एक्टिवेट होते हैं ये लोग, ग्रुपों में घूमते रहेंगे, हम लोग ध्यान से देखते हैं इनको, ठीक है। और इनका जवाब भी वही है, ये अचानक किसी पे हमला कर देंगे। एक बंदे को घेरने के लिए 30-30, 40-40 ग्रुप है, यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता और कुछ नहीं होता। रात को जागना ही काम है हमारा। पूरे जगराता सुना है ना, माता का जगराता, जागरण चल रहा है अपना आराम से, निशाचर है हम तो। उसके बाद नहीं बख्शते हम किसी को भी। तभी तो मेरे से कह रहे, मैंने कहा भाई दिन की ड्यूटी मैंने आज तक नहीं करी, शुरू से 12 साल की उम्र के बाद से जो है निशाचर ड्यूटी है मेरी, निशाचर। चाहे भाई साहब कुछ हो जाए, दिन में एक टाइम खाना खाना, रात भर ड्यूटी बजानी है। नाइट ड्यूटी इतनी पेली ना मैंने, मतलब नाइट ड्यूटी अगर एक बार शुरू, 3 दिन 4 दिन चले, कोई चिंता नहीं होती। दिन की ड्यूटी का सिस्टम ही नहीं है। पाकिस्तान में अब बाकी जगहों पे यही खेल है। मोहम्मद के साथ क्या किया मैं बताता हूँ। मोहम्मद भी था, यही था, मोहम्मद भी निशाचर था। ये निशाचर होते हैं लोग, इनका जवाब मेरे पास है और किसी के पास नहीं। तो मोहम्मद ने क्या करा, जब काबा में हमला किया उसने, तो कैनिबलिज्म था, कैनिबलिस्ट था वो, बिल्कुल। और उसने जो है जब ये काम शुरू किया और जब मोहम्मद मारा गया, तो यहाँ इंडिया से गए लोग, मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमानों की और क्या कहते हैं हमारी बनती क्यों नहीं है, इंडिया से भेजा गया। काबा जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसका, माता जानकी का, प्रभु श्री राम की जो है क्या कहते हैं उनकी धर्मपत्नी का जो है स्थल है, वहाँ वो ज़मीन में समा गई थी, ठीक है। उसी को तो ढूंढने के चक्कर में सारा लफड़ा था। तो वो ज़मीन में जब समा गई तो ये निकाल के खाने की आदत है इनकी, मुर्दा खो रहे हैं ये लोग, मुर्दा खो रहे हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो है क्या कहते हैं सिक्योरिटी लग चुकी थी, और सदियों से ही चला आ रहा है, अब आज तक निकाल नहीं पाए कभी भी। अब वो रिमेंस भी नहीं बचे होंगे, सदियों वाले की बात है। तो ये निशाचर जो है क्या कहते हैं मोहम्मद के रूप में आया। नाम तो कुछ छोड़ो ना, मोहम्मद मैं जानता हूँ ना असली मोहम्मद कौन था। ये मोहम्मद के उसमें नाम बदल के आया था। मोहम्मद खड़ा खड़ा इसको देख रहा था, तो तू कौन है? तो उसने कहा भाई मोहम्मद हूँ। तो तू मोहम्मद है, अच्छा चलने दे भाई। तादाद इनके छुप के रहते हैं, ये ब्रीडिंग बहुत तेज होती है इनमें। तो जब वहाँ पे जो है क्या कहते हैं आतंक थोड़ा सा बढ़ गया, तब यहाँ से जो है टीम गई और इन्होंने जो है ढूंढ के काटना शुरू किया एक एक को।
पूछ पूछ के मारा। नहीं, नाम जो है क्या कहते हैं, मुसलमानी नाम होना, नाम ये मुसलमानी नहीं है। मुसलमान तो मैंने बता ही दिया आपको ना, जो मूसल का मान रखे, ये अलग, उसी के पैरेलल कैनिबलिस्ट छुप गए उनमें। अब पहचान पड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, वो ऐसा तरीका है, रुक तो सही। ठीक है, ये साले भोसड़ी के रात को ही निकलते हैं, बस यही पहचान है। जो साधारण मुसलमान होगा वो दिन में नौकरी भी करेगा, आराम से कहेगा, और वो जो है क्या कहते हैं, फैनेटिक्स नहीं होता है। ये पर्टिकुलर एक किसी को ब्लेम करके उसको हमला कर देंगे कि तू नहीं, तू मुसलमान नहीं है, तू ये गलत कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, मार देंगे। और मारने के बाद खा जाएंगे, लालच बस खाने का होता और कुछ नहीं। तो 12 से टीम गई, जाते के साथ जो है क्या कहते हैं, ढूंढा एक एक को। 40 का ग्रुप था ये। मोहम्मद भाग गया रेगिस्तान में कहीं पे, और बाकी 39 लोग जो है ये भाग गए उधर कहीं, एक ईसाई राजा था उसके इधर। तो मोहम्मद लग गया हाथ। ये 40 लोग कहीं भी एक बंदे को पकड़ के काट भी देते। 40 का ही ग्रुप होता है, ठीक है। और मोहम्मद को ढूंढा कैसे गया मैं बताता हूँ। मोहम्मद जो है गुफा के अंदर छुपा रहा अंदर, वो खा लेते थे इंसानी मांस, पहचान हो जाती है इनकी कि इसने इंसानी मांस खाया हुआ है। ध्यान रखते हैं कितने दिन से खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। तो जब पता कर लेते हैं कि ये इंसानी मांस खा चुका है, तो मोहम्मद जाके गुफा में छुप गया। गुफा में छुप गया तो गुफा के बाहर जो है क्या कहते हैं, मकड़ी ने जाला बना रखा था काफ़ी समय से। तो इन्होंने क्या करा, क्या कहते हैं, जो यहाँ से जो गए थे वो देखते रहे, कह रहे यार गुफा के बाहर तो मकड़ी का जाला बना हुआ है, ये इसमें कोई होगा नहीं। और बाहर कबूतर ने अंडे दे रखे थे। तो जो यहाँ से टीम गई थी वो देखते रहे। तो इतने में ना वहाँ पे गिरगिट थी, और गिरगिट ने अपनी गर्दन ऐसे करी, और जानवरों के सुपरवाइजर होते ना, सुपरवाइजर ने बता दिया कह रहे इसमें छुपा हुआ है वो था भी देखने में बहुत भद्दा लगता था देखने में, मोहम्मद बहुत भद्दा लगता था। मतलब ये जो इनका वाला था कैनिबलिस्ट का था, वैसे जो कावा में था वो एक अलग बंदा था, ठीक है। और उन्होंने उसे निकाल के उसे काट दिया वहीं पे। अब समझ गए सिया सुन्नी कौन होते हैं? सुन्नी कैनिबलिस्ट होते हैं, सिया नहीं होते। सिया बहुत कम कैनिबलिस्ट होंगे, सुन्नी होते हैं। सिया पहले आए, सुन्नी बाद में आए। जो मोहम्मद जो कावा पे जिसने हमला किया था सुन्नी थे, समझ में आई? सुन्नी जो है वो उग्र होते हैं, सिया नहीं होते। सिया तो बिजनेसमैन होते हैं। धरती पर दो ही तरह के दो फॉलोअर्स हैं, एक प्रभु श्री राम के फॉलोअर हैं, एक सिया के फॉलोअर हैं। बात खत्म है, बात खत्म है। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जो प्रभु श्री राम के फॉलोअर हैं वो प्रभु श्री राम की संतान है, जो सिया के फॉलोअर हैं वो सिया की संतान है। बात खत्म। एक बाप को मानने वाला, एक माँ को मानने वाला है, तो दोनों भाई भाई तो है। ये है कहानी। तो ये बीच में साले भोसड़ी के जो है ना, ये रावण के फॉलोअर्स हैं, ये घुस गए, ठीक है। फिर कमियां निकालने लग गए, आपके यहाँ ऐसा हुआ था, आपके यहाँ ऐसा हुआ। तो आदत तो हम बताते हैं क्या हुआ था, गजाक। ये और कोई इलाज नहीं है इनका, रियलिटी है। तो हम तो इनको आने दे, ये लालच में आते हैं। ये मगर बैठने दे, कितने सत्ता में आ जा। अब ये बेवकूफ़ बनाएंगे आपको, तरह तरह की बातों में भ्रमित करेंगे, सम्मोहन होता है इनका, उन सब में लेके आएंगे आपको, बेवकूफ़ बनाएंगे। फंस गए आप। हमारी टीम हंटर्स की है, हम निशाचर मारते हैं, ठीक है। हम लोग ध्यान से देखते रहते हैं, माने दे इसको, ये चटका दे। मारते उस समय जब इसका पेट भरा हुआ हो। अगर पेट खाली है तो हमलावर है ये।
क्योंकि इंसानी मांस में एक ऐसा सलाइवा होता है जिससे ये इंसानी मांस खाने के आदी हो जाते हैं। ये एक हकीकत है। शेर, बाघ, बब्बर शेर जिसे कहते हो, अगर इनको एक बार इंसानी मांस हाथ लग जाए ना तो ये जल्दी जो है क्या कहते हैं काबू नहीं आते, कारण होता है। क्योंकि इंसान का शिकार करना सबसे आसान काम है। ताकत के हिसाब से इंसान ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। एक टाइगर, सुंदरबन टाइगर जो है, सुंदरबन डेल्टा जो है, वहाँ के जो कैनिबलिस्ट होते हैं, इनका जो टाइगर का जो सिंबल है, ठीक है, सतीश कौशिक अच्छे से जानता था। जब सतीश कौशिक की ड्यूटी पाकिस्तान में लगी, वो तो हालात देख के परेशान हो गए, रिसर्च एंड एनालाइजिंग वाले। तो भाई है क्या वहाँ पे, ये चक्कर है करा भाई, बड़ा गंदा सिस्टम है। तो आदत पड़ चुकी है, नहीं छूटती। पागलों की तरह करेंगे, नहीं मिलेगा तो पागल हो जाते हैं। इनको जो है एक उसमें रखते हैं, केज में, देखते रहते हैं ध्यान से। फिर जब वो सलाइवा इनको नहीं मिलने लगता, ये एक तरह का अफीम के जैसा नशा होता है। ये क्या करते हैं, अफीम के साथ या स्टीरॉइड्स लेके उसे खाते हैं। अभी जो स्टडी में देख रहा था इनकी, जब इनकी सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स हम सुन रहे थे, तो ये डेड बॉडी को पहले स्टीरॉइड देते हैं, उसको उसके ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। जो कोविड का जो इंजेक्शन है ना, जो कोविड के इंजेक्शन है, स्टीरॉइड्स के हैं। अब आप समझे, इसलिए कोविड के इंजेक्शन दिए गए। शर्त लगा लो, कोविड का इंजेक्शन लगाने के बाद आपका वजन बढ़ेगा। स्टीरॉइड्स है, स्टीरॉइड्स हैं। इंजेक्ट कर दिया लोगों को, अब आराम से इनको खाते रहेंगे, ये तो मांस बढ़ जाता है शरीर में। समझ गए? नहीं समझे तो पूरे देश को जो है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है, इन्होंने पहले स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दे दिए सबको। अब आराम से जैसे जैसे वजन बढ़ता जा रहा, जिसका वजन सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले काट के खाते हैं ये। गुजरात से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मंच पे से एक भाषण दिया था सुपर मॉडल्स के बारे में ना, पतली दुबली अच्छी थोड़ी लगती है। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो व्यक्ति है जो जेसिका लाल मर्डर केस के समय खुद जेआरडी हाउस महाराष्ट्र विलेपार्ले में मौजूद था, मुंबई। एक ग्रुप है, पैसा मिलता नहीं है, बाद में केस रजिस्टर्ड हो जाता है। सीक्रेट पुलिस वाले जो हैं, सीक्रेट सर्विस एसएस, मैं बता रहा, मैं एसएस में हूँ। एसएस वाले फिर बख्शते नहीं है। अब जो मेन पुलिस वाले हैं, उनको पता है, उनको आदत हो चुकी है इंसानी मांस खाने की, वो एसएस वालों के पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें नहीं पता है, एसएस वालों के चक्कर में मत पड़ना। समझ में आ गई? वो तुम्हारा बड़ा बुरा हाल कर देंगे। नॉर्मल पुलिस से ज़्यादा एसएस वाले होते हैं। और कोई काम नहीं होता सीक्रेट पुलिस सर्विस का। चोरी चकारी देखने के लिए तो नॉर्मल पुलिस है ना। पर उस एक्ट के अंदर कैनिबलिज्म छुपा है या नहीं छुपा, यही जो है रोल होता है कमिश्नर का, यही रोल होता है मिलिट्री जनरल का, यही रोल होता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का। कि जैसे कहीं मर्डर हुआ, पता लगा, आप मौका वारदात पर नहीं पहुंचे, वहाँ देखा पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, तो वो एक ग्रुप जो है उसको मैनेज करेगा। फिर उसके बाद जो है उसकी जो है क्या कहते हैं फ़ोटो वॉइस कॉल पढ़े जाते हैं, या उसकी एसपीजी कॉल की जाती है। फिर वो बताते हैं भाई हुआ क्या था, ये हुआ था, अब जांच करो। जेसिका लाल मर्डर केस को विवेक गोगिया एसओ, विवेक गोगिया और उसके एसओ आराम से जो है क्या कहते हैं
चमकाया। जेसिका लाल के साथ जो है विवेक गोगिया ने जो है पहले उसके साथ अनल सेक्स किया, उसको मारा पीटा। मारने पीटने से, स्टीरॉइड्स देने से शरीर सूजता है, स्वेलिंग आई उसके। फिर उसके बाद उसको काट के खाया गया, पकाया गया। सीक्रेट सर्विस का काम करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है। भारत के अंदर ये कार्य जो है सिर्फ आईबी और रॉ को दिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया एंड रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। इसके अलावा कोई भी इनको मारने का या इनके सफाई का काम नहीं कर सकता। पर हाँ, ये जरूर है कि इंटरपोल के ऑर्डर पे ही होगा सब कुछ। इंटरनेशनल पुलिस का काम यही है कि क्या किसी अपराध के पीछे कैनिबलिज्म तो नहीं छुपा हुआ है, कहीं नरभक्षियों का तो काम नहीं है। अपने देश की जनता को नरभक्षियों से बचाना ही सम्राट का कार्य होता है। इन्फेक्शन चाहे कितनी फैली हुई हो, मारना तो मारना। मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। समझ गए? मंदिरों के आसपास ये इकट्ठे हो जाते हैं, इनको पकड़ना, उसके बाद इनको इनके साथ जो है क्या कहते हैं एक ही कार्य किया जाता है, मार मूर के जो है जानवरों को खिला दो, बैठ के देखते रहो। हाँ हाँ, छोटे छोटे पीस करके फेंक दो, और कुछ नहीं करना होता। अपने आप या जंगलों में छुपना छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं जानते हो? ये होते हैं ना क्या कहते हैं मैन ईटर्स, टाइगर्स, लॉयंस। हम मैन ईटर्स बनाते हैं। जू किस लिए होते हैं नहीं पता? जू मैन ईटर्स के लिए होते हैं। मैन ईटर्स बनाते हैं हम इन जू में, और फिर मैन ईटर्स को ले जाके छोड़ देते हैं जंगलों में। अब छुपो जरा। नॉर्मल सिविल लाइफ जो है वो शहरों में होती है, जंगल में कौन जाता है रहने के लिए? वहाँ छोड़ते हैं भयानक वाले मैन ईटर्स। और पुलिस का काम होता है ध्यान रखना कि मैन ईटर जो है क्या कहते हैं वो शहर में ना घुसा है। ज़्यादा नहीं, एक जंगल में जो है क्या कहते हैं 4 या 5 मैन ईटर छोड़ देते हैं। बाद में फिर उन मैन ईटर्स को पकड़ लेते हैं, फिर पिंजरे में रखते हैं। ये तरीका होता है। जू किस लिए होते हैं? मैन ईटर्स बनाने के लिए। एक शेर को, एक बब्बर शेर को जो है, ये जो दिल्ली पुलिस का जो लोगो है या भारत सरकार का जो लोगो है जिसमें शेर सबसे ऊपर दिखाया गया है, ये मैन ईटर होता है। बड़ा भयानक, बहुत भयानक तरीके से पाले जाते हैं ये। और उसके बाद जो है ना छोड़ देते हैं। ये ले, कोई कितना ही तगड़ा ब्लेड हो, कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता। इनके पास हथियार थोड़ी होता है, आराम से खा जाते हैं इनको। बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं आपके वाइल्ड डॉग्स होते हैं, हाइनाज होते हैं, वुल्फ होते हैं, इनको मैन ईटर्स बनाया जाता है। और इनको बना करके वाइल्ड लाइफ के बीच में छोड़ देते हैं ताकि दूसरी वाइल्ड लाइफ बची रहे। पर ले आके छोड़, ये इंसान को सूंघते सूंघते जंगल में घूमेंगे, पर जहाँ इनको बनाया गया ये वहाँ कभी नहीं आएंगे। शहर में इनको अगर मैन ईटर बना दोगे ना, शहर में कभी नहीं आएंगे। ये रियलिटी है। तो हम कहते हैं अब रिलीज करो। युद्ध जो है वो इसी शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर जंगलों की तरफ होता है। हमें पता हुआ इधर से आने वाले हैं। मैन ईटर, एक मैन ईटर को बनाना 1 महीने का टाइम लगता है, तैयार हो जाता है। खाएगा ही नहीं वो, खाएगा ही नहीं। जेलों में जो कैदी होते हैं, जो बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, जो सीरियल किलर हैं, सीरियल रेपिस्ट हैं, निकालना भाई इसको। क्या फांसी वासी, बस फेंक देते हैं अंदर उठा के पिंजरे में, ले वे खा से।
और वो खाते खाते जो है क्या कहते हैं हड्डियां तक नहीं छूटती, हाइनास होते हैं ना। अफ्रीका के अंदर जनजीवन कैसे गायब हुआ पता है आपको? पब्लिक कैसे गायब हुई अफ्रीका में, नहीं मालूम? अफ्रीका में लॉयंस इतने हैं ना, ये उनको मैनीटर, वो मैनीटर हैं अफ्रीका में, मैनीटर हैं सारे वाइल्ड लाइफ वहाँ के जो लॉयंस हैं ना, मैनीटर्स हैं। और एक बार उनको इंसानी खुशबू मिल गई जंगल में, वो नहीं रुकता भाई साहब, वो तो ज़मीन खोद के निकाल लेंगे तुम्हें, ज़मीन खोद के। अफ्रीका में अफ्रीकन्स खा गए, अफ्रीकन्स को खा गए ये लोग मैनीटर्स। छोड़ दो भाई साहब, एक लॉयन की क्या कहते हैं हाइट जानते हो कितनी होती है? 5 फुट के जितना ऊंचा होता है, 450 किलो वजन मायने रखता है। और जब वो खाना शुरू करता है ना, वो उसके बाद देखो 100 में से 10 मैन ईटर गायब कर दिया। अफ्रीका की पॉपुलेशन गायब कर दी। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं कुछ। और ये जितने मैन ईटर्स होते हैं जिनको जो पाला जाता है, इसीलिए पाला जाता है, जंगलों में छोड़ के रखते हैं, फिर बाद में ध्यान रखते हैं, इनको कलर कर देते हैं। इनके जो है ना, इनको कलर कर दिया जाता है हल्का सा, इनका शरीर पे कुछ इस तरह से पेंट वगैरह कर देते हैं कि जैसे इनका जो कान होता है ना, इनका कान काट देते हैं हल्का सा, ठीक है, या इनकी पूंछ हल्की सी काट देंगे, तो इससे पहचान हो जाती है। ये जो शौकिया जो डबरमैन बनाते हैं ना, ये ऐसे नहीं बनते, तो दूर से पता लग जाता है कि मैन ईटर है, इसकी पूंछ कटी हुई है, जैसा कान कटा हुआ है, और आसानी से पहचान लेंगे। और बाकी सैनिक जो है नज़र बना के रखते हैं उस पर कि ये जिंदा रहे, क्योंकि गहरे जंगलों में ये आसानी से पता लगा लेता है। लेपर्ड्स, एक लेपर्ड की भी हाइट और हेल्थ कम होती है, आसानी से एक इंसान को उठा के लेकर पेड़ पे चढ़ जाता है। इन राक्षसों का इलाज जो है कश्मीर, हिमालय, आपका नक्सलियों का इलाज जो है सिर्फ मैन ईटर्स हैं और कुछ नहीं है। इनको मारने का, इनकी एस्टेसी करने का यही इलाज है और कुछ नहीं। बारादारी में छोड़ दो, है हमारे पास मैन ईटर्स, मैंने बनाए हैं। मैंने बहुत पहले कहा था वीडियो में, मैंने मैन ईटर्स बनाते हैं हम लोग, लेने पंगे मेरे से, मैं तो छोड़ दूंगा संसद में बड़े प्यार से, उसके बाद देखो मजा, उसके बाद देखो मजा क्या होने वाला है। मैंने अब तक जो है कुछ नहीं तो कुछ 4000 से ज़्यादा लोग जो है मैं चिड़ियाघरों में खिलवा चुका हूँ। ले जा भाई, फेंक दे। नहीं कुछ ज़्यादा ही नहीं, रेपिस्ट थे, सीरियल रेपिस्ट थे, सुधरते ही नहीं थे। वहाँ से डेथ सेंटेंस मिली नहीं, चल वे ले चल, पेश किया नहीं किया तो नहीं किया। कई ऐसे हीनियस क्राइम किए इन्होंने, औरतों के साथ बलात्कार, बच्चियों के साथ मारा पीटा, फिर कंटिन्यूसली कर रहे हैं, इलाके में दहशत है, ले चल वो उठा के। मेरे को भैया DPCP का मेरा बेल्ट नंबर मिला हुआ, मुझे तुम्हारे जैसों की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे सल्यूट करो, मेरी टीम टप ड्यूटी करेगी। ले चल उठा के डाल दे, फेंक दिया जंगल में, फेंक दिया उठा करके पिंजरे में, खा ले। फिर उस मैन ईटर को बड़ी सिक्योरिटी में लेके जाते हैं, फिर जंगलों में छोड़ देते हैं। अभी मंगवाया मैंने सुंदरबन डेल्टा से मंगवाए हैं। बांग्लादेशी घुसते नहीं है सुंदरबन डेल्टा में, मैंने छोड़े मैन ईटर्स। बांग्लादेश की पॉपुलेशन गायब कर दी समझ रहे हो? पाकिस्तान में मैन ईटर्स छोड़ देंगे हम तो, इतने ट्रेंड है हमारे पास। अपने यहाँ अफ्रीकन क्या कितना लंबा तगड़ा क्यों ना हो, कुछ नहीं कर पाते। तब ये गांव में एक साथ रहने लगते हैं तो वो भी पूरे के पूरे ग्रुप के साथ हमला कर देते हैं। अफ्रीका की आबादी ख़त्म हो गई, वहाँ की वाइल्ड लाइफ ने कर दी। वहाँ तो आपका जो है बंदर तक जो है ना मैन ईटर्स हैं। ये आपके चिम्प्स होते हैं, गोरिल्लाज हैं, बैबून, मैन ईटर्स हैं।
मानो या ना मानो।